Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel Chemistry by Vinay Sharma, where you learn all the concept of chemistry in the easiest in the finest way. तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है हमारे एनसीईआरटी बुक में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रेडॉक्स हो गया, और दो टॉपिक दिए हैं छोटे मोटे जिसका नाम है रेंसिडिटी और कोरोजन। तो इन सभी को आज क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे और सबसे इजी वे से क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों इन सबको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो रिएक्शन हो रहे हैं वो रिएक्शन हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों रिएक्शन होता किसके बीच में है? रिएक्टेंट के बीच में होते हैं, अभिकारकों के बीच में होते हैं। तो जब रिएक्शन हो रहे हैं और जब रिएक्शन हो जाते हैं तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें क्या आते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं। क्या आते हैं? बदलाव। उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उन चेंजेस का करना है, हमें पता करना है कि इनमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो चलो बच्चों अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लोग भी हेडिंग डाल सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारा है रिएक्टेंट में अंडरगो सम चेंजेस बिफोर रिएक्शन। तो बच्चों जो रिएक्टेंट होते हैं में अंडरगो रिएक्टेंट क्या हो जा रहे हैं, सम चेंजेस, उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं। कब? रिएक्शन होने के बाद। तो कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं? फर्स्ट चेंजेस आता है चेंज इन स्टेट। पहला क्या आता है बच्चों? चेंज इन स्टेट। उनकी जो अवस्था होती है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। मान लो जो हमारा रिएक्टेंट था वो कैसा था, सॉलिड। लेकिन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना उस समय क्या बन गया, वो लिक्विड या फिर क्या बन गया, वो गैस। आई बात समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं ना कि पहले सॉलिड था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या फिर किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शन हो गया। ऐसा क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास चेंज इन कलर। मान लो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, परख नली, उसमें क्या किया हमने, एक ऐसा सब्सटेंस लिया जो पहले कौन से कलर का था, ब्लू कलर का था। लेकिन जब हमने दूसरा रिएक्टेंट मिलाया, दूसरा सब्सटेंस मिलाया, तो जो वो ब्लू कलर था वो कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। कैसा हो गया? कलरलेस। या फिर कैसा हो गया, पिंक हो गया, अदरवाइज कोई भी कलर हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो पहला सब्सटेंस था, पहला रिएक्टेंट था, उसमें दूसरा रिएक्टेंट क्या हुआ, मिक्स हुआ, तो दोनों में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तभी जाके क्या बना, तीसरा हमारा प्रोडक्ट बना जो क्या था, उन दोनों से अलग था। चेंज इन कलर। तो कैसे पता किया था हमने? कलर से। तीसरा बच्चों हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। जो पहला हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में जो पहला सब्सटेंस डाला उस समय जो उसका टेम्परेचर है वो कैसा है, लो। लेकिन जैसे ही हमने क्या डाला, दूसरा सब्सटेंस या फिर दूसरा रिएक्टेंट डाला, तो जो उसका परख नली हमारे पास, जो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, कैसा हो गया, हीट हो गया, गर्म हो गया। तो कैसे गर्म हुआ, जब दूसरा रिएक्टेंट फर्स्ट रिएक्शन के बीच रिएक्शन हुआ तभी गर्म हुआ ना। तो टेम्परेचर से क्या करते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ है। लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है बच्चों? इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर गैसेस आप बोल सकते हो। मतलब कि जो परख नली हमारे पास है, जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, उसमें रिएक्टेंट था तब कोई गैसेस नहीं निकल रही थी। फर्स्ट रिएक्टेंट था तो कोई गैस नहीं निकला। लेकिन जैसे हमने क्या किया, दूसरा रिएक्टेंट डाला तो क्या हुआ, उसमें से गैस निकलने लगा। या फिर उसको हमने हीट किया तो क्या हुआ, गैस निकलने लगा। तो हम बोल सकते हैं ना, हीट के बीच में, रिएक्टेंट के बीच में क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये चार टॉपिक है बच्चों हमारे पास, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, वो हुआ है या नहीं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप लोग भी हेडिंग डालिए, मेरे साथ नोट बनाइए। क्या होगा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। ऐसा एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। देखते हैं पहला हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आयरन डिफाइन करते हैं किसको? रिएक्शन के रूप में। दूसरा हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, दो रिएक्शन हमारे पास। एक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। एक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। एक एक्सोथर्मिक, एक क्या है? एंडोथर्मिक। तो पहले हम किस बारे में पढ़ते हैं? एक्सोथर्मिक के बारे में, फिर किस बारे में पढ़ेंगे? एंडोथर्मिक के बारे में। चलो ध्यान दो यहाँ पर बच्चों, ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसको हमें पता करना हो तो हम उसके वर्ड से ही पता कर सकते हैं, जिसमें एक्सो का मतलब होता है, मीनिंग होता है किसका? एक्सो का। एक्सो का जो मीनिंग होता है वो होता है बच्चों रिलीज करना। क्या करना बच्चों? रिलीज करना। क्या करना? रिलीज करना। एक्सो की मीनिंग निकाला हमने, क्या बचा? थर्मिक। तो बच्चों थर्मिक का जो मीनिंग होता है, किसका मीनिंग? थर्मिक का। वो मीनिंग होता है बच्चों हीट। क्या होता है? हीट। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो? रिलीज हो रहा हो। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो? रिलीज। क्या रिलीज हो रहा हो? हीट। क्या रिलीज हो रहा हो? हीट। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिलीज हो रहा हो, निकल रहा हो बाहर की ओर, क्या निकल रहा हो? हीट। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसको? किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन में क्या निकल रहा होगा? बाहर की ओर हीट निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो? हीट। या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी निकल रही हो। क्या निकल रही हो? एनर्जी। साथ में क्या बोल सकते हो आप इसको? एनर्जी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एनर्जी। या तो क्या निकल रही हो? एनर्जी निकल रही हो। वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। तो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसके आधार पर। एक्सोथर्मिक reaction is a chemical reaction. Exothermic reaction is a chemical reaction where एनर्जी बोलो आप, हीट बोलो, खास करके एनर्जी ज्यादा सुटेबल वर्ड है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर एनर्जी go out through light and heat, या फिर और करो या फिर एंड करो, लाइट एंड हीट। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जहां पर एनर्जी गो आउट, एनर्जी निकल रही है, गो आउट बाहर की ओर, थ्रू किसके सहायता से? लाइट और हीट की सहायता से। या फिर मतलब जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो किस स्वरूप में निकल रही है? लाइट के स्वरूप में, और हीट के स्वरूप में क्या हो रही है? वो बाहर निकल रही है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो एग्जांपल देखने के लिए आपको एक एग्जांपल में सिंपल लेते हैं जो हमारे आसपास है। जैसे आपने देखा होगा कैंडल देखा है आपने, तो लाइटिंग अ कैंडल। क्या बच्चों? पहला एग्जांपल है लाइटिंग अ कैंडल। कि हमने क्या किया? एक कैंडल को क्या किया? हमने लाइटिंग किया। क्या किया? लाइटिंग। या फिर कैंडल को क्या दिया? हमने जला दिया। लाइटिंग अ कैंडल। ठीक है बच्चों? तो आपको पता होगा जब भी कोई कैंडल्स, मोमबत्ती होती है, उसको जब हम लोग लाइट करते हैं, जला देते हैं, तो उसके आसपास क्या होता है? एक पूरी लाइट क्या होती है? फैल जाती है। प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। साथ साथ उसके आसपास क्या होती है? हीट एनर्जी निकलती है बाहर की ओर, उष्मा बाहर निकलता है। तो हम वही देख रहे हैं ना, रिलीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीट रिलीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीट और लाइट दोनों होना चाहिए। हीट तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हीट और लाइट दोनों होना चाहिए। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो लाइटिंग अ कैंडल क्या कहलाएगा बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसका एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस या फिर एनिमल्स। रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस या फिर एनिमल्स मतलब सांस लेना। किसके अंदर? एनिमल्स भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, हम भी एक प्रकार के एनिमल्स ही हैं। तो रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। बच्चों जब कोई भी एनिमल क्या करता है? रिस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, उस समय जो हमारा सेल्स होता है, सेल्स में जो ग्लूकोज होते हैं, वो ग्लूकोज क्या होते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होते हैं? बर्न होते हैं। क्या होते हैं? बर्न। देखते हैं हम लोग, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स
C6H12O6 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स क्या मिलेगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में क्या मिलेगा हमें? एनर्जी। क्या मिलेगा? एनर्जी मिलता है ना। वही एनर्जी क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं, उसी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। C6H12O6 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में क्या मिला हमें? एनर्जी। क्या मिला? एनर्जी। तो यही बात हो रही है ना। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके बाहर क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। क्या करेगा वो? रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं। अगर आपको क्वेश्चन बैलेंस करने नहीं आता है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपने 2 वीडियो के लिंक दे दूंगा, जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड बताया है मैंने आपको, आप जाके देख सकते हो। चेक करते हैं कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। कार्बन के बाद किसको चेक करते हैं? ऑक्सीजन को चेक करते हैं, क्योंकि कार्बन क्या था? नॉन मेटल। नॉन मेटल के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। चेक करो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे बच्चों? 6 मल्टीप्लाई टू 12 एंड 1 12 1 13। यहाँ चेक करो 6 एंड 2 6 2 8। बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस है। हम क्या करते हैं? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर चेक करते हैं वापस। कार्बन कितना है हमारे पास? 6। यहाँ पे कितना है? 6। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन छोड़ो, पहले हाइड्रोजन देखो। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 12। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 12। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस किसके बाद है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करो 6 एंड 6 मल्टीप्लाई टू 18। टोटल कितना हो गया? 18। यहाँ चेक करो 12, यहाँ कितना हो गया? 6 18। बैलेंस हो गया। तो कौन सा किसका एग्जांपल था बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका एग्जांपल बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको? एंडोथर्मिक। क्या पढ़ना है? एंडोथर्मिक। ध्यान दें, सेकेंड एग्जांपल जो है रिएक्शन किसका है? वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसका है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में करते हैं, देखते हैं। जैसा कि हमने देखा एक्सोथर्मिक का, हम वैसे देखेंगे एंडोथर्मिक का। तो बच्चों जो इंडो की मीनिंग होती है, किसकी मीनिंग? इंडो की। वो मीनिंग होती है बच्चों विथ इन। क्या होती है? विथ इन। क्या होती है? विथ इन। मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें जो चीज आने वाला है वो कहां जाएगा? अंदर की ओर। विथ इन का मतलब क्या होता है बच्चों? अंदर की ओर। क्या होता है? अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, क्या बचा? थर्मिक। थर्मिक का बच्चों मीनिंग होगा, जैसा पहले में था, क्या था? हीट। क्या था? हीट। आप उसको क्या बोल सकते हो? एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वैसे हम यहां से भी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या डेफिनेशन बन रहा है? कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो? एनर्जी अंदर जा रही हो, बाहर नहीं। कहां जा रही हो? अंदर। विथ इन क्या? हीट या फिर एनर्जी कहां जा रहा है? अंदर। कहां जा रहा है? अंदर। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अंदर की ओर जा रही हो, वो रिएक्शन क्या कहलाता है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं हम लोग इसकी। लिखो endothermic reaction is a chemical reaction where, ध्यान दें आप, endothermic reaction is a chemical reaction where energy absorbed या फिर absorbs in या फिर absorbed through light and heat। ध्यान दें आप यहाँ पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है वेयर एनर्जी, जहां पर क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब। किसके सहारे या फिर किसके द्वारा? लाइट और हीट के द्वारा। जो भी लाइट आ रही है, जो भी हीट आ रही है, क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो जा रही है। क्या हो जा रही है? एब्जॉर्ब। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। पहला एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स।
मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, जो हमारे पास आइस क्यूब्स हैं, मतलब जो बर्फ है, उस बर्फ के लिए अगर आप मेल्ट करो, क्या करो, मेल्ट, तो जो बर्फ को हम मेल्ट करेंगे बच्चों, तो जो मेल्ट करने जो एनर्जी हम बाहर से देंगे, वो बर्फ आइस क्या करता है, उसको एब्सॉर्ब करता है, करता है एब्सॉर्ब, अपने अंदर की ओर लेता है। तो ऐसा एग्जांपल किसका कहलाएगा, एंडोथर्मिक का कहलाएगा। सेकंड बच्चों लेते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या लेते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। आपने जाना होगा इसके बारे में, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। किसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जो कि किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो होता क्या है बच्चों उसमें, कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ क्लोरोफिल में, कहा बच्चों, क्लोरोफिल, आपको पता होगा ये क्या होता है, उनके पास पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या करते हैं, उसके साथ कंबाइन करते हैं और बनाते क्या हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो इसमें आपको कहीं पता चल रहा है क्या कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, नहीं पता चल रहा है। तो क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। क्या करते हैं, वो सनलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, सनलाइट। क्या लेते हैं बच्चों, सनलाइट। ठीक है, तो हम यहाँ बात किए थे, लाइट की बात किए थे, दिख रहा है आपको, ये रहा लाइट और ये रहा हीट, दोनों में से कोई भी क्या होना चाहिए, अंदर की ओर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, सनलाइट अंदर की ओर आ रहा है। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और यहाँ कितना कार्बन है हमारे पास, 6। तो हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन हमारा बराबर जगह, कार्बन क्या हो गया, बराबर, बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की या फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, आपको दिख रहा है कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे कितना है, 12। तो क्या करते हैं, पहले 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं, कार्बन कितना है हमारे पास, 6 बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 6 मल्टीप्लाई टू 12, देन 12 यहाँ पे भी है, मतलब 24। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 24। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं 24 है क्या, नहीं, देखते हैं 6 यहाँ पे, और 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 ये रहा, 6 ये रहा, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 12 एंड 6 हो गया 24, हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 24, यहाँ कितना है बच्चों, 12, यहाँ कितना है, 12, 24, हो गया बैलेंस। नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप जाके देख सकते हो। तो क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थे। फर्स्ट क्या था, एक्सोथर्मिक, सेकंड क्या था, एंडोथर्मिक। दोनों के बारे में हमने देख लिया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स पर, जो कि पहला क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टॉपिक बनाते रहे, नोट्स बनाते रहे, बहुत फायदा करेगा आपको। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट रिएक्शन की ओर, जिसका नाम क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो भी हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, उन सभी रिएक्शंस के जो वर्ड्स होते हैं, जो नेम होते हैं, उसी के नेम से क्या करेंगे, हम रिएक्शन के बारे में क्या करेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे, या फिर एक रिएक्शन कैसे हो रही है क्या करेंगे, पता करेंगे। तो इसका नाम क्या पड़ रहा है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जिसमें होगा क्या कि जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, आपस में कंबाइन। जो भी अभिकारक है वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, ज्वाइंट होंगे, तो क्या बनाएंगे, एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। समझते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्टेंट ए, एक रिएक्टेंट बी, 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, एक रिएक्टेंट ए, एक रिएक्टेंट बी, 2 रिएक्टेंट, दोनों ने आपस में क्या किया, कंबाइन किया, और क्या बनाया, प्रोडक्ट क्या बन गया, ए बी प्रोडक्ट। क्या बन गया, ए बी प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, आपस में दोनों ने क्या किया, कंबाइन किया, और क्या बनाया, ए बी प्रोडक्ट बनाया। मान लेते हैं हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो 3 है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। क्या करेंगे, वो भी कंबाइन ही करेंगे, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट ए बी सी। क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट ए बी सी। आई बस समझ में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन। क्या करने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, सिंगुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चलो ध्यान दो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a chemical reaction where 2 and more than 2 reactant
combine with each other to form singular product। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बता रहा है? डेफिनेशन बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जहां पर वेयर टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट, जहां पर दो या दो से अधिक, ये रहे दो या दो से अधिक, टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर, क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं। ईच अदर किस लिए? टू फॉर्म सिंगुलर प्रोडक्ट। क्या करने के लिए? सिंगुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं। एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग इसका। सपोज दैट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, वो रिएक्ट कर रहा है किससे? वाटर से। हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, और हमें मिल क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बच्चों क्विक लाइम, जो होता है सॉलिड फॉर्म में। H2O होता है लिक्विड फॉर्म में, वो एक्वास फॉर्म में बनेगा, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लैग्ड लाइम। ठीक है। तो बच्चों कल हमने बात किया था कि रिएक्शन कैसे पूरा होता है सर, हम कैसे पता करेंगे। तो मैंने बताया था क्या होता है उसके अंदर, या तो उसके स्टेट में चेंज आते हैं, या तो उसका कलर बदल जाता है, या तो टेम्परेचर बदल जाता है, लास्ट में क्या होती है? गैस निकलता है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? आप देखो ये सॉलिड है, मान लो अगर ये सॉलिड भी हो, एक्वास भी हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे होता क्या है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, वो जिस कंटेनर में बनता है, जिस कंटेनर में बनता है या फिर जिस टेस्ट ट्यूब में बनता है, सपोज दैट हम क्या कर रहे थे, इसको अपनी लैब में कर रहे थे, ठीक है, वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट, यानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं था वो हीट यहाँ पे नहीं था, वो हीट कहाँ पे आया? यहाँ पर आया। तो हम बोल सकते हैं ना कि पहले जो टेस्ट ट्यूब था, जो कंटेनर था, वो बिल्कुल भी क्या था? हीट नहीं था। लेकिन जब रिएक्शन हुआ किसके बीच से? वाटर के बीच में रिएक्शन हुआ, तो क्या हो गया? हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बन गया? हीट टेबल, मतलब वो क्या हो गया? गर्म हो गया। तो बना क्या बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट है, वाटर एक रिएक्टेंट है, दोनों आपस में क्या किए? कंबाइन किए, और क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एग्जांपल किसका कहलाएगा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कहलाएगा। इसके और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप लोग नोट बनाते रहिएगा। सपोज दैट बच्चों हमारे पास है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एग्जांपल नंबर 2 आई थिंक ना। हमारे पास क्या है? एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, तो दोनों ने आपस में कंबाइन की और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ 2 करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर चेक करेंगे मेटल 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? बैलेंस। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और ये क्या बनेगा? सॉलिड फॉर्म में। तो ये भी किस एग्जांपल है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक एग्जांपल और, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस, और ये क्या है? सॉलिड। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से क्या किया? कंबाइन किया, और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। और भी देखते हैं एग्जांपल। सपोज दैट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किससे कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, और बनेगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। तो बच्चों इसको आप मैंने बताया था क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। तो ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आपको मैं जितना एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे एग्जांपल आप लोग क्या किए? लिखते जाइए, उसको याद करते जाइए, जिससे आपको क्या होगा? पता चल जाएगा कि एग्जांपल किसके थे? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस फॉर्म में होता है, और बनेगा क्या? मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ में आएगा आप लोग को कि जब भी क्या होते हैं? 2 रिएक्टेंट या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट।
या फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या कौन सा रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। चलते हैं हमारे सेकेंड रिएक्शन की ओर, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग? इसके वर्ड से जानेंगे। तक जैसे हमने कॉम्बिनेशन देखा, क्या कर रहे थे? कंबाइन कर रहे थे। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन। तो क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज का सेकंड अर्थ होता है ब्रेक डाउन, टूटेंगे। क्या होंगे? टूटेंगे। सपोज दैट देखो हमारे पास मान लो एक रिएक्टेंट है हमारे पास, जिसका नाम क्या है? ए बी। उसको क्या मिला? हीट मिला या फिर लाइट मिला? हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसका नाम क्या है? ए बी। हमने ऐसा माना, उसको लाइट मिला, हीट मिला, और क्या हो गया? डिकम्पोज, ब्रेक डाउन, टूट गया, और क्या बनाया? प्रोडक्ट। क्या बनाया? प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट ये भी है और एक प्रोडक्ट ये भी है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे? नहीं बने, दोनों क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है। दिख रहा है आपको? इस सेक्शन में क्या होगा कि जो भी रिएक्टेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अगर दो होंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे ए बी सी है, तीन एलिमेंट वाले हैं, तो उसको भी अगर हीट मिलेगी तो क्या बनेगा? तीन प्रोडक्ट, ए बी सी, ए बी सी। आई बात समझ में? जो कि क्या है? ये तीनों प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो बन रहे हैं चाहे तीन बन रहे हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ से बन रहे हैं? एक ही रिएक्टेंट से बन रहे हैं ना। दिख रहा है आपको? रिएक्टेंट कितने हैं? एक ही है। कितने हैं? एक ही है। चलो इसके हिसाब से करते हैं, इसका डेफिनेशन निकालते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, चलो लिखो आप लोग भी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन is a chemical reaction. Decomposition reaction is a chemical reaction where one reactant decompose or break down, वापस decomposition reaction is a chemical reaction where one reactant decompose or break down to form similar product or two and more than two product। ठीक है? टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट। चलो इसका हिंदी देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है वेयर जहां पर वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट, एक अभिकारक डिकम्पोज होता है, या तो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है। टू फॉर्म, किस लिए टूटता है? बनने के लिए। सिमिलर प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट बनने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट बनने के लिए, जो टू एंड मोर देन टू हो सकते हैं, जो टू भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। चलिए हमने लिया CaCO3। क्या लिया बच्चों? CaCO3। क्या नाम है? जस्ट अभी बताया था, क्या था इसका नाम? लाइमस्टोन। क्या था? लाइमस्टोन। क्या मिल गया इसको? कहीं से हीट मिल गया बच्चों। क्या मिल गया? हीट। या फिर हमने दे दिया हीट, तो हीट मिलने से क्या होगा? ये ब्रेक डाउन, डिकम्पोज होगा। क्या होगा? डिकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन। जब ये डिकम्पोज और ब्रेक डाउन होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एक कैल्शियम, तीन ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गया, बचा कितना? दो ऑक्सीजन एक कार्बन, दो ऑक्सीजन एक कार्बन। तो यहाँ पे क्या बना? क्विक लाइम। और ये तो आपको पता ही है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है? आप लिख सकते हो सॉलिड गैस। ठीक है? और भी इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास है फेरस सल्फेट। क्या है बच्चों? फेरस सल्फेट। इसको हमने क्या किया? हीट दिया, गर्म किया। किसको गर्म किया? फेरस सल्फेट को। आप लोग लिख सकते हो, इस पर लिखना चाहो तो सभी के नीचे नाम लिख सकते हो। जब मैं बोलूं लिख लिया करो फेरस सल्फेट। ठीक है?
ताकि आप लोग क्या करो, नोट बनाओ तो ज्यादा इजी रहेगा। क्या नाम है इसका बच्चों? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, हीट किया। जैसे हम हीट करेंगे तो हमने हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन था वो यही बता रहा था कि रिएक्टेंट क्या करता है, टूट जाता है और क्या बनाता है, दो या दो से ज्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या बनाएगा, Fe2O3SO2SO3। क्या बनाएगा, Fe2O3SO2SO3। बैलेंस करके देखते हैं हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। आयरन कितना है बच्चों हमारे पास, 2, चेक करो 2 बैलेंस। सल्फर कितना है हमारे पास, 2, 1 सल्फर 2 सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करो बच्चों कितना है हमारे पास, 4 × 2 कितना है, 8, कितना है 8। तो यहाँ पे 3 यूज हो गया, यहाँ पे 2, 3 2 5 3 8। अगर आपको नहीं आता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन के। मैंने 2 बेस्ट मेथड दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ बच्चों क्या है, फेरस सल्फेट, यहाँ बना फेरिक ऑक्साइड। क्या बना, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एग्जांपल नंबर 3, सपोज दैट बच्चों हमारे पास है लेड नाइट्राइड। क्या है बच्चों, लेड नाइट्राइड। क्या नाम है बच्चों इसका, लेड नाइट्राइड। ठीक है, याद रहे आप लोग को, लिख लेना आप लोग। तो लेड नाइट्राइड को क्या किया हमने, हीट किया, वापस गर्म किया। जब हम लेड नाइट्राइड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो भी ब्रेक डाउन होगा और क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड, Na2 गैस और O2 गैस। तो बैलेंस करना है हमें। चलो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं। लेड कितना है हमारे पास, 2 बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 2 3 2 6 6 and 2 12। चेक करो यहाँ पर, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, कितना हुआ 6, होना कितना चाहिए 12। अगर मैं यहाँ 4 पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 × 2 8, 8 2 10, 10 2 12 बैलेंस। किसी बार आई नाइट्रोजन चेक करो, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन बैलेंस बैलेंस। ये है लेड नाइट्राइड, ये है लेड ऑक्साइड, ये है डाइनाइट्रोजन गैस और वो है ऑक्सीजन गैस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये सारी रिएक्शन किससे हो रही है, हीट से। किससे हो रही है, हीट से। अब हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शन किससे होती है, सनलाइट से। किससे होती है, सनलाइट से, उसको भी देखते हैं। चलो बच्चों, सपोज दैट हमारे पास है AgCl। क्या है बच्चों, AgCl। क्या चाहिए इसको, सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट। ये रिएक्शन ऐसी है जो कहाँ होती है, सनलाइट की उपस्थिति में होती है, प्रेजेंट में होती है। क्यों, क्योंकि जो इसमें Ag है सिल्वर, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, मतलब कि लाइट के प्रति क्या होती है, उसकी आकर्षकता कैसी होती है, ज्यादा होती है। चलो देखते हैं क्या होगा, सिंपल ब्रेक डाउन हो जाएगा। Ag 2 हो जाएगा और Cl2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे Ag है बच्चों और जो यहाँ पे Ag है उसमें क्या होता है, कलर का डिफरेंस आता है। ये जो यहाँ पे होता है ये ग्रे कलर का, कैसा होता है बच्चों, ग्रे कलर का। और यहाँ जो Ag होता है ये होता है सिल्वर कलर का। ठीक है, तो कैसे पता चला, रिएक्शन खत्म होने के बाद पता चला। क्यों, क्योंकि कलर में चेंज आ गया था। मैंने बताया था ना, क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं स्टेट में, कलर में, टेम्परेचर में, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो किसमें चेंजेस आया, इसमें कलर में चेंजेस आया। दूसरा बच्चों हमारे पास एग्जांपल है AgBr। क्या है बच्चों, AgBr। ये भी किसकी उपस्थिति में होता है बच्चों, सनलाइट की उपस्थिति में या फिर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें के भी सिंपल क्या हो जाएगा, 2AgNBr। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आप लोग को। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जो भी हमारा एक रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, टूट जाता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा हो सकते हैं। याद रहेगा आप लोग को, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे रिएक्शन की ओर, जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी क्या करना है, हमें नाम से डिफाइन करना है, उसकी वर्ड से डिफाइन करना है। तो इसलिए डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है कि कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको क्या करता है, उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, उसकी जगह से उसको हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। देखते हैं, समझ में आएगा। मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB, एक रिएक्टेंट है BC। रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट AB, एक है BC। तो जो इसमें A है बच्चों, ये क्या है, मोर रिएक्टिव। क्या है, मोर रिएक्टिव। और जो इसमें B है वो बच्चों क्या है, लेस रिएक्टिव। क्या है,
लेस रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव है लेकिन ए के मुकाबले कितना है, कम है। तो ये ए क्या करेगा, इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। और जैसे इसको हटाएगा तो इसी जगह पे क्या आ जाएगा, ए, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, AC। क्या बन जाएगा, AC। और ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, B। क्या हो जाएगा, B। तो आप बोलोगे सर ऐसा करने की जरूरत क्या है, या फिर ये रिएक्शन होता क्यों है? तो बच्चों यहाँ जो ये कंपाउंड था, ये जो कंपाउंड था ये उतना स्टेबल नहीं था जितना ये क्या है, स्टेबल है। मतलब ये कंपाउंड क्या है, मोर स्टेबल। क्या है, मोर स्टेबल। तो जो ये रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो किस लिए होता है, ताकि जो कंपाउंड बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा हो, ज्यादा स्टेबल हो सके। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ chemical reaction where displacement reaction is a chemical reaction where one more reactive element displaced या फिर displaces less reactive element in compound to form more stable compound, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट। तो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है वेयर वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जहां पर एक क्या है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। मतलब एक ऐसा है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, हटा देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेस रिएक्टिव, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। लेस रिएक्टिव एक्टिविटी को क्या करता है, उसको हटा देता है इन अ कंपाउंड। इस कंपाउंड में से कर दिया उसने, इसको हटा दिया। टू फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड। क्यों हटाया, ताकि क्या बन जाए, मोर स्टेबल कंपाउंड बन जाए। ठीक है बच्चों, एग्जांपल देखते हैं इसका। चलिए एग्जांपल है हमारे पास Na2SO4 रिएक्ट विथ BaCl2। क्या है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड से। आप लिख सकते हो नाम इसका, क्या नाम है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, जिसमें ये सल्फेट होता है एक्वास फॉर्म में, ये होता है सॉलिड फॉर्म में, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। नहीं सॉरी बच्चों, इसका एग्जांपल नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट का है। कितना, डबल डिस्प्लेसमेंट का। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ये सोडियम है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो क्या कर देगा, Ba को क्या कर देगा, उसी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ये जो सोडियम है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो क्या कर देगा, Ba को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, उसी जगह करेगा, ले लेगा, जिससे बनेगा क्या, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। देख सकते हैं आप, Na कहाँ चला गया, Ba के पास चला गया। Na कितना है हमारे पास, 2। कितना है, 2 लिख दिया हमने। क्लोरीन कितना हमारे पास, 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। तो बचा क्या है बच्चों, Ba, और यहाँ क्या बचा, SO4। तो क्या बन जाएगा, BaSO4। ठीक है बच्चों, ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वास फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चों, ये है व्हाइट। इसका जो कलर होता है कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसको व्हाइट PPT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट PPT, पेरिपिटेस, जिसका अर्थ होता है इनसॉल्युबल। जो पानी के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसका। पहले हम लोग अच्छे जो आपकी बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, वो देखते हैं हम लोग। चलो एग्जांपल नंबर 2। सपोज दैट हमारे पास एक आयरन है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट से। किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट से। हमारे पास क्या है, आयरन, या फिर फेरस बोलो, या फिर आयरन बोलो। हमारे पास क्या है, आयरन रिएक्ट किससे कर रहा है बच्चों, कॉपर सल्फेट से। किससे कर रहा है, कॉपर सल्फेट से। मैंने बताया एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड में से, ये रहा कंपाउंड में से क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, कर देगा, इसमें से कॉपर को क्या कर देगा, बाहर की ओर कर देगा, जिसे क्या बन जाएगा यहाँ पर FeSO4।
देख रहे हो आप, इसी जगह ले लिया और क्या बन गया FeSO4, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। एक इस फॉर्म में बना, एक्वास फॉर्म में, और एक इस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो किसका एग्जांपल है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो हमारे पास जिंक है और यहाँ है कॉपर सल्फेट। क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट। याद रहे बच्चों, ये रिएक्शन में पता कैसे चलेगा, तो जो कॉपर होता है वो ब्लू रंग का, किस रंग का होता है, ब्लू रंग का। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो ये ब्लू रंग क्या हो जाता है, कलरलेस। क्या हो जाता है, कलरलेस। तो हम बता सकते हैं ना कि रिएक्शन क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट से। किस रंग का होता है, आपको पता है, ब्लू रंग का होता है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जिंक किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में, एक्वास फॉर्म में। तो जिंक सल्फेट किसमें बनेगा, एक्वास फॉर्म में, और सल्फर क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास Pb है और यहाँ पे CuCl2 है। Pb यानी होता है लेड। लेड का रिएक्शन किसे करा रहे हैं हम लोग, कॉपर क्लोराइड से। किसे करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड से। तो जो लेड है बच्चों, मोर रिएक्टिव एलिमेंट सॉलिड, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा, बाहर की ओर निकाल देगा, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, PbCl2। क्या बन जाएगा, PbCl2, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है या फिर जो मेटल है उसमें से कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ये तो हमें पता चलेगा नहीं ना। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, जिससे आप क्या करोगे, आसानी से पता लगा लोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो उस ट्रिक को याद करने के लिए आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, जो कि है प्यारे सोडी कार मांगने आए क्यों जी। प्यारे सोडी कार मांगने आए क्यों जी, इंडिया तो लीड में है, इंडिया तो लीड में है, कोई सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को रोक नहीं सकता। लिख देता हूं, आप लोग को ज्यादा अच्छा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, प्यारे सोडी कार मांगने आए क्यों जी। इतना याद करो, प्यारे सोडी कार मांगने आए क्यों जी। सेकंड क्या लिखते हैं बच्चों, इंडिया तो लीड में है, फिर कोई सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम को रोक नहीं सकता। ठीक है, ये तो इसे नीचे लिख देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत यहां तक है सिर्फ प्लेटिनम तक। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। प्यारे सोडी कार मांगने आए क्यों जी, इंडिया तो लीड में है, कोई सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को रोक नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, ये कोई लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोलोगे सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमको रिएक्टिविटी की क्या हो जाएगी, सीरीज याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी की सीरीज याद हो जाएगी। देखो कैसे आप देखते हैं कि कौन कितना रिएक्टिव है। चलो ध्यान दो, प्यारे से होगा पोटेशियम, क्या होगा, पोटेशियम। प्यारे से क्या होगा बच्चों, पोटेशियम। पी से क्या हो गया हमारा, पोटेशियम। एसओ से क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम। फिर सी से क्या होगा, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। फिर एम से क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम। क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम। फिर क्या बचा, ए। क्या बचा, ए। दिख रहा है आपको ये ए से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो गया। फिर क्या बचा बच्चों हमारे पास, के को हम सी भी लिख सकते हैं, मतलब क्या है यहाँ पर, कार्बन। क्या है, कार्बन। फिर क्या आया, जी से मतलब क्या बोलते हैं, जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। फिर इसको अलग कर देते हैं। फिर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे क्या है, इंडिया, या फिर आई से क्या हो गया बच्चों, आयरन। क्या हो गया, आयरन। टी से क्या हो जाएगा बच्चों, टीन। क्या हो जाएगा, टीन। लेड से क्या होता है, लेड ही होता है, पीबी। एच से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। फिर के से क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर।
एस से क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वही आपको लिखना है, सिल्वर है, गोल्ड है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है उसके अंदर। सोडियम के अंदर क्या होती है, उससे कम होती है। कैल्शियम के अंदर उससे भी कम होती है। मैग्नीशियम के अंदर उससे कम होती है। एल्यूमिनियम के अंदर उससे कम होती है। कार्बन के अंदर उससे कम होती है। जिंक के अंदर उससे कम होती है। उससे कम किसके अंदर होती है, आयरन के अंदर। उसके कम किससे होती है, टीन के अंदर, फिर लेड के अंदर, फिर हाइड्रोजन के अंदर, फिर कॉपर के अंदर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनम। तो मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसके पास है, पोटेशियम के पास, और सबसे कम किसके पास है, प्लेटिनम के पास। याद रहेगा आप लोग को। चलिए इस पे से एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल यहां देख लेते हैं। चलिए अगर मैंने आपको दे दिया, सपोज दैट मैं बोला कि पीबी की अभिक्रिया किससे करा रहा है, कॉपर सल्फेट से। किसकी अभिक्रिया, पीबी की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से। तो आप देखोगे कि पीबी कहां होता है, ये रहा पीबी, इसको बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं, लेड। पीबी, तो पीबी की अभिक्रिया किससे हो रही है, कॉपर से हो रही है। ये रहा कॉपर, दिख रहा है, ये रहा कॉपर। तो ये इससे ज्यादा रिएक्टिविटी है ना इसके पास, तो क्या कर देगा, ये इसको हटा देगा और क्या बनाएगा प्रोडक्ट, PbSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दिख रहा है आपको, Pb क्या है, कॉपर से ऊपर आता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, ज्यादा है। तो कॉपर क्या कर देगा, कॉपर को वो हटा देगा और क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, PbSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा मेथड है क्या याद करने के लिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए। आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं चौथे रिएक्शन की ओर, जिसका नाम क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बच्चों, टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें अभी हमने देखा है, क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक जो रिएक्टिव था, जो कि मोर रिएक्टिव था, वो लेस वाले को क्या कर दे रहा था, डिस्प्लेस कर दे रहा था। क्या कर दे रहा था, डिस्प्लेस कर दे रहा था और उसकी जगह ले ले रहा था। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, सेम टू सेम यही होता है, बस इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक साथ क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे। क्या होंगे, एक तो होता ही है डिस्प्लेसमेंट में, इसके अंदर क्या है, डबल। तो मतलब क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा, 2 and more than 2 आयंस क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक AB रिएक्टेंट और एक CD रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट है AB, एक रिएक्टेंट है CD। तो जिसमें से जो A होगा वो क्या करेगा, C को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, C को डिस्प्लेस। किसने किया, A ने क्या किया, C को डिस्प्लेसमेंट किया, और B ने क्या किया, D को डिस्प्लेसमेंट किया। आई बात समझ में। तो जब A ने C को हटाया तो क्या बन जाएगा, AD, और B ने जब D को हटाया फिर B के पास चला गया तो क्या बन जाएगा, BD। या फिर आप बोल सकते हो A आ गया C के पास, C आ गया B के पास, तो क्या बन जाएगा, CB और AB। आई बात समझ में बच्चों। A चला गया C के पास, CB बन गया, CD बन गया, CB बन गया, और C चला गया B के पास, तो क्या बन गया, CB बन गया। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके आधार पर बनाएंगे इसका हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। चलो लिखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a chemical reaction where two and more than two ions like the positive ion and the negative ion क्या करेंगे, अपनी जो जगह होती है, जो प्लेसेस को क्या कर देंगे, वो डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस। या फिर आप लिख सकते हो डिस्प्लेस, लिख सकते हो इंटरचेंज, क्या लिख सकते हो, इंटरचेंज। या फिर आप लिख सकते हो स्विच भी लिख सकते हो, इंटरचेंज देयर प्लेसेस each other। ठीक है बच्चों, देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है वेयर टू एंड मोर देन टू आयंस, जहां पे दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं आयंस, लाइक द पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस, जिसमें क्या होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आयंस क्या करते हैं इंटरचेंज क्या करते हैं अपनी प्लेसेस को क्या करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया ए पहुंच गया सी के पास और बी पहुंच गया डी के पास, तो क्या बन गया ए जब सी के पास पहुंचा तो यहाँ पे क्या बन गया एडी बन गया, और जब बी पहुंचा सी के पास तो क्या बन गया सीबी या फिर बीसी बन गया। ठीक है बच्चों, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, हालांकि एक एग्जांपल हमने पहले देख लिया था, वापस देखते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, रिएक्शन किससे होगी बेरियम क्लोराइड से। हमने माना ये क्या है AB, ये क्या है CD, दिख रहा है आपको, यहाँ पे A है, यहाँ पे B हम मान लेते हैं, यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है D, दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। ये कौन से फॉर्म में बच्चों, एक्वास फॉर्म में, और ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। चलो ध्यान दो, तो ये जो A है बच्चों वो क्या करेगा BA के पास जाएगा, कहाँ जाएगा BA के पास। तो जब A BA के पास गया तो D से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा NaCl, क्या बनाएगा NaCl। देखो Na कितना है दो लिख दिया हमने, Cl कितना है दो, Cl कितना हो गया दो, तो Na B को हटा दिया और Cl से कर दिया, अब ये कर लिया, और यहाँ क्या बचा Cl बचा, तो किससे कर लेगा Cb बनाना है, देख रहे हो Cb बन रहा है, बनाना है ना, तो फिर क्या बन जाएगा वो बन जाएगा BaSO4, क्या बन जाएगा BaSO4 बना। ये हो गया अपना सॉलिड फॉर्म, ये हो गया अपना एक्वास फॉर्म। तो ये क्या होता है व्हाइट पीपीटी होती है, क्या बताइए बच्चों व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जो हम जिसमें अभिक्रिया कर रहे हैं, जिस कंटेनर में अभिक्रिया कर रहे हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया कर रहे हैं, उसके अंदर ये क्या होता है इनसोल्युबल होता है, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं पहचान लेते हैं। तो किसका एग्जांपल था बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट का, किसका डबल डिस्प्लेसमेंट का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 2, चलिए मान लीजिए हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर मान लो पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पे मान लेते हैं लेड नाइट्रेट, क्या मानते हैं लेड नाइट्रेट। चलो हमारे पास क्या है लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया हमने किससे कराई पोटेशियम आयोडाइड से, किससे कराई पोटेशियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे कराई हमने पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है ध्यान दें आप लोग। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं है, अभी क्या करते हैं यहाँ पे 2 होगा, कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए तो मैंने बताया ये क्या होगा A, ये क्या होगा B, ये क्या होगा C, ये क्या होगा D होगा। तो A कहाँ जाएगा C के प्लेस पे, C को हटा देगा और क्या ले लेगा वहां से I ले लेगा। यहाँ पे क्या है PB, क्या है PB, और यहाँ पे क्या है I। तो आपको पता होना चाहिए PB क्या होता है +2 और I क्या होता है -1, तो I यहाँ कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। आई बात समझ में, तो यह बनेगा PbI2, क्या बनेगा PbI2। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या बचा पोटेशियम बचा और यहाँ क्या बचा नाइट्रेट बचा यानी NO3 बचा। तो पोटेशियम भी जब यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये भी यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या बन जाएगा साथ में KNO3, क्या बन जाएगा KNO3 या फिर K2NO3 या फिर 2 क्या बन जाएगा KNO3 बन जाएगा। ठीक है कैसे देखें 2K था 2K बैलेंस, NO3 कितना है 2, NO3 कितना हो गया 2, तो क्या बना बच्चों ये पोटेशियम नाइट्राइड, क्या बना बच्चों पोटेशियम नाइट्राइड, जो कैसा होता है व्हाइट पीपीटी, कैसा होता है व्हाइट पीपीटी। मतलब ये भी क्या होता है बच्चों डिसॉल्व होता नहीं है, किसके अंदर वाटर के अंदर, किसके अंदर वाटर के अंदर। ठीक है तो किसका एग्जांपल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का, किसका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल इसके बाद का जो रिएक्शन है बच्चों वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सा है टॉपिक नंबर 5, क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसको भी इसके नाम से जाएंगे ऑक्सीडेशन, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज होता होगा, या फिर ऑक्सीजन क्या होता होगा, गेन। क्या होता होगा, ऑक्सीजन का गेन। वो ऑक्सीजन पा रहा होगा, उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा होगा, या तो ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, वो पा रहा होगा। किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, गेन, या फिर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। और अगर ये हो रहा है तो, अगर ये नहीं हो रहा है तो कुछ और भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन लूज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन लूज, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, दूर जा रहा होगा। वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। चलो ध्यान दें, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑक्सीजन क्या होता है, गेन होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, लूज होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, तो दो चीज याद रखना है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। चलिए क्या लिखते हैं इसका, हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। बिल्कुल, चलिए लिखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन where the atom of oxygen, the atom of oxygen increases or the atom of hydrogen decreases। मीन्स क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, यानी ऑक्सीजन में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है। और साथ ही साथ तो ये ना हो रहा हो तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन दूर हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी होती है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कॉपर है, उसकी वजह किससे हुई, ऑक्सीजन से हुई, और क्या बन गया हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कॉपर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का गेन होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए, या तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, लूज होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कॉपर के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गया ना, देखो यहाँ पे कॉपर के पास हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉपर के पास आ गया हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या हुई, हाँ ऑक्सीजन। यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन आने का मतलब क्या हो गया, उसने ऑक्सीजन का क्या किया, गेन किया। क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो ऑक्सीजन का गेन करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग। एग्जांपल नंबर 2। सपोज दैट हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, और ये सल्फर फॉर्म में। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया ना। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, ऑक्सीजन बढ़ रहा हो, वो रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल नंबर 3। सपोज दैट हमारे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो वही चीज सेम टू सेम आप देख सकते हो। मैग्नीशियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, गेन हो गया, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हो गई। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर आप सिर्फ ऑक्सीजन का गेन का ही दिखा रहे हो, लूज का दिखा रहे नहीं हो। तो चलो लूज का भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 4 या 5, जो भी हो देख लेना। चलो सपोज दैट हमारे पास क्या है, HCl। क्या है बच्चों, HCl। इसको हमने हीट किया या फिर डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया, डिकम्पोज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से H अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। H अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दिख रहा है आपको। इस रिएक्शन में यहाँ पे क्लोरीन के पास
यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, H है, H क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन के पास प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन का लूज कर दिया, क्या कर दिया, हाइड्रोजन का लूज कर दिया। तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। याद रहेगा। एक ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे आता है, 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है बच्चों, 2H2 plus O2 gives 2H2O, ये उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4, कोई ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन का। किसका एग्जांपल हुआ, ऑक्सीडेशन का। याद रहेगा आप लोग को, बिल्कुल याद रहेगा। इसके बाद का जो एग्जांपल है बच्चों, या फिर जो टॉपिक है हमारा क्या है, रिडक्शन। क्या है बच्चों, रिडक्शन। चलो फिर चलते हैं टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलो रिडक्शन रिएक्शन जैसे हमने देखा, ऑक्सीडेशन में क्या देखा हमने कि उसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। ऑक्सीडेशन में क्या देखा हमने, ऑक्सीजन गेन कर रहा था और हाइड्रोजन क्या हो रहा था, लूज हो रहा था या फिर लॉसेस हो रहा था। तो इसका सेम टू सेम उल्टा किसमें होता है, रिडक्शन में। किसमें होता है, रिडक्शन में। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गेन करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, इस सेक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, यानी हाइड्रोजन में क्या होगी, वृद्धि होगी, और ऑक्सीजन में क्या होगी, कमी होगी। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। रिडक्शन रिएक्शन is a chemical reaction where the atom of hydrogen increases and the atom of एन की जगह पे और करो, और एटम ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, कैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन की जो एटम्स होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आते हैं सारी चीजें हमको। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज है बच्चों हमारे पास क्या है, H+Cl। क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों आपस में जुड़ के क्या बना दिए बच्चों, HCl। क्या बना दिए, HCl। दिख रहा है आपको, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन दो क्लोरीन, बैलेंस बैलेंस। अभी के में हमने बात की हाइड्रोजन क्या होगा, गेन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन। यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया। दिख रहा है आपको, मतलब हाइड्रोजन में क्या हो गई, वृद्धि। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और भी एग्जांपल देखते हैं। याद रहे ये सारी चीजें आपके लिए लिखवाई जा रही है, आप लोग नोट बनाते रहिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया किससे हो गई, कार्बन से हो गई। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, अभिक्रिया किससे हो गई, कार्बन से। तो ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और बनेगा यहाँ पे क्या, कॉपर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। या फिर अगर इसको 2 कर लेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, आप ध्यान दें। तो यहाँ पर कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है। कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बना वहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कॉपर ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का लूज कर दिया। ऑक्सीजन का लूज कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीजन का लूज। और ऑक्सीजन का लूज करने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। सपोज दैट हमारे पास क्या है, जिंक, उसकी अभिक्रिया किससे हो गई, या फिर मान लीजिए जिंक ऑक्साइड, उसकी अभिक्रिया किससे हो गई, कार्बन से। और क्या बन गया हमारे पास, सपोज दैट ये भी 2 थे, तो यहाँ बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम रिएक्शन है, बस एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। वही चीज वापस चेक करेंगे हम लोग।
यहाँ पे क्या है, जिंक के पास ऑक्सीजन है और यहाँ जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब जिंक ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का लूज कर दिया, और जो रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। 2H2O2 gives 2H2O, यानी क्या बन गया यहाँ पर, वाटर बन गया। इसका किसका फॉर्मूला है, वाटर का, किसका, वाटर का, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन गेन होना चाहिए। अगर ये हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, लूज होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है क्या, नहीं, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन आया मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का गेन हुआ, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, सॉरी क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर आपने इससे पहले ऑक्सीडेशन में भी एग्जांपल दिया था, रिडक्शन में भी एग्जांपल दिया था, तो बच्चों ये क्या होता है, दोनों रिएक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, इसमें रिडक्शन भी होता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, सभी रिएक्शन में क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होते हैं, रिडक्शन भी होते हैं। अभी आप देखोगे रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। चलिए याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको, हल्का सा हिंट दे दिया। क्या दिया मैंने, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन का गेन भी हो रहा होगा और ऑक्सीजन का लूज भी हो रहा होगा, हाइड्रोजन का गेन भी हो रहा होगा और हाइड्रोजन का लूज भी हो रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हो, ऑक्सीजन गेन भी होगा और लूज भी होगा या फिर लॉस भी होगा, हाइड्रोजन गेन भी होगा और लूज भी होगा, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। चलिए क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, इज अ chemical reaction where the oxidation reaction and the reduction reaction both are present। ठीक है, लिखा मैंने, रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो इसकी स्टार्ट कहां से करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ वाटर से ही करते हैं, क्योंकि एग्जांपल क्या हो गया, दोनों में आ गया है, तो समझ लेते हैं क्यों दोनों में आया है, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया है, फिर ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, मतलब ये कौन सा एग्जांपल हो सकता है, ऑक्सीडेशन का। किसका हो सकता है, ऑक्सीडेशन का, हो गया ऑक्सीडेशन। अब बच्चों आप ध्यान दो, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे आके जुड़ गया, तो कौन सा हो सकता है, रिडक्शन का। क्या हो सकता है, रिडक्शन का हो सकता है। हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिनमें दोनों रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 2, कॉपर ऑक्साइड react with hydrogen gives copper and water, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से भी क्या किया और क्या बनाया, कॉपर और वाटर बनाया। तो आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे जो कॉपर के पास जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इस कॉपर के पास नहीं है।
मतलब कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन का लूज कर दिया, और जो ऑक्सीजन का लूज करता है वो कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। आपको याद होगा, क्यों याद होगा? क्योंकि जस्ट अभी पढ़े। फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता होगा, हाइड्रोजन गेन कर रहा होगा। दिख रहा है आपको पास यहाँ पे क्या कर दिया है, हाइड्रोजन क्या हो गया है, गेन, या फिर हाइड्रोजन के पास क्या आ गया है, ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगे, रेडॉक्स। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा आप लोग को? ठीक है, मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, और ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है। आगे जाके देखेंगे 11th में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक आ रहा है बच्चों, वो टॉपिक कैसा है, थ्योरी वाला है। कैसा है? थ्योरी। टॉपिक नंबर 8 जिसका नाम होगा कोरोजन। क्या होगा बच्चों? कोरोजन, जिसको बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। ठीक है बच्चों, तो जो संक्षारण होता है बच्चों, आपको मैं पहले बता दूं, संक्षारण सिर्फ और सिर्फ लोहे पे लगने वाला जंग नहीं है। लोहे पे लगने वाले जंग को रोस्टिंग बोलते हैं। तो ये बच्चों सिर्फ ये लोहे पे नहीं लगता, बाकी जितने मेटल्स होते हैं, सभी जो धातुएं होती हैं, उन सब पे क्या होता है, ये लगता है, लागू होता है। तो ये करता है बच्चों कि जो एयर है, एयर में जो मॉइस्चराइजर है, नमी है, वो नमी और एयर में रहा हुआ ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके मेटल से करते हैं, रिएक्ट करते हैं, या फिर ये दोनों आपस में जाकर कहां से मिल जाते हैं, मेटल से मिल जाते हैं। तो जब मेटल के पास जाते हैं तो जो मेटल का सरफेस होता है, क्या होता है, सरफेस जो ऊपर की सतह होती है, उस सतह से क्या करते हैं, ये लोग रिएक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही ये दोनों उसकी सतह से रिएक्ट करते हैं तो जो मेटल होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज। जिससे क्या होती है, जो उसकी जो लेयर होती है, लेयर क्या हो जाती है, बदल जाती है। जो उसका कलर होता है, कलर क्या होता है, बदल जाता है। तो वो क्या कहलाता है, कोरोजन। क्या कहलाता है? कोरोजन। देखते हैं इसका डेफिनेशन। कोरोजन इज अ केमिकल रिएक्शन, इज अ chemical reaction where the moisture and oxygen in the air react with the surface of metal या फिर मेटल्स। तो बच्चों, कोरोजन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो क्या करता है, मेटल के जो जितने भी मेटल होते हैं, उनकी जो जितनी भी सरफेसेस होती हैं, उन सरफेसेस क्या करता है, रिएक्शन करता है। और जब ये मेटल के सरफेस से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्या कर देगा उसको, टू गेट देम ऑक्सीडाइज्ड या फिर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है बच्चों, क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आप लोग याद रहेगा, कोरोजन एक ऐसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जो क्या करता है, मेटल की सरफेस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कैसे करता है कि जो एयर होती है, उस एयर में नमी है, एयर है, ये दोनों क्या करती है, मेटल की सरफेस से रिएक्ट करती है। याद रहेगा आपको? ठीक है, चलिए, आपने सुना होगा लोहे पर जंग लग जाता है। चलिए मैं लेता हूं एग्जांपल, कुछ ले लेता हूं। ब्राउन कलर या फिर ब्राउन लेयर ऑन आयरन। आयरन के ऊपर क्या होती है, एक ब्राउन लेयर जम जाती है, जो क्या होती है, कोरोजन का एग्जांपल। क्या है बच्चों, ये कोरोजन का एग्जांपल। ठीक है, सेकंड लिखते हैं हम लोग ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। सिल्वर के ऊपर क्या होती है, ब्लैक लेयर होती है। आपने देखा होगा, जो भी हमारी मम्मी लोग, बहनें जो भी होती हैं, अगर जो आभूषण पहनती हैं, तो क्या होती है, उसके ऊपर जो चांदी का पहना हुआ होता है उन्होंने, तो क्या होती है, काला कलर का लेयर आता है, ब्लैक लेयर आ जाती है, जिससे क्या होती है, जो उसकी चमक होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्यों कम हो गई, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जो वाटर है, जो मॉइस्चराइजर है, क्या किया उसने, उस मेटल के सरफेस से क्या कर दिया, रिएक्ट कर लिया। ठीक है, थर्ड लेते हैं हम लोग एग्जांपल, ग्रीन लेयर ऑन कॉपर। तो जो हमारे घर में जो कॉपर का बर्तन है, वो क्या होता है, अब देखो कुछ समय बाद कैसा होता है, हरा हरा हो जाता है। तो क्यों जाता है हरा हरा, क्योंकि क्या हो गया है, उसकी सतह पर क्या हो गया है, वो ऑक्सीडाइज हो गया है। जो कि किसका एग्जांपल है, कोरोजन का। किसका एग्जांपल है बच्चों, कोरोजन का।
तो बच्चों इस चैप्टर में कोरोजन के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत ही नुकसान। इसका जो डिसएडवांटेज है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकारें होती है, उनमें क्या होती है, पैसे की बहुत क्या होती है, नुकसान होता है। पैसे का बहुत क्या होता है, मनी क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस चैप्टर में इसके प्रिवेंट के बारे में नहीं दिया है कि इसको लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं, रोकते कैसे हैं, लेकिन तो भी अगर हम लोग जान लेते हैं। दिया किसमें है, चैप्टर नंबर 3 में, जो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया कि कोरोजन कब होता है, जब एयर में रहा हुआ मॉइस्चराइजर है, नमी है, जो वाटर है, वो दोनों किससे मिल जाए, मेटल के सरफेस से। किससे मिल जाए, मेटल के सरफेस से। तो हम ऐसा कुछ कर देते हैं ना कि मेटल के सरफेस से वो मिल ना पाए। हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि क्या हो जाए, वो मेटल के सरफेस से मिल ही ना पाए। चलो क्या कर सकते हैं हम लोग, पेंट कर सकते हैं ना, पेंट ऑन मेटल सरफेसेस। हमने क्या कर दिया, मेटल के सरफेस को क्या कर दिया, पेंट कर दिया। मान लो यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा मेटल है, इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पेंट कर दिया। अब जो ये एयर है, इस एयर में रहा हुआ जो मॉइस्चराइजर है, जो ऑक्सीजन है, वो किससे गेट कर पाएगा, पेंट से कर पाएगा ना। आएगा समझ में। तो जो अंदर का जो मेटल है वो खराब होगा क्या, वो ऑक्सीडाइज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा का बच्चा रह जाएगा, यानी सुरक्षित रहेगा, यानी उसको हानि होगी नहीं, उसका डिसएडवांटेज होगा नहीं। आएगा समझ में। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलॉय। क्या बनाते हैं बच्चों, एलॉय। क्या बनाते हैं, एलॉय। आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं इसको, मिश्र धातु। क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्र धातु। आपने देखा है, जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में बोलते हैं लोहे वाली स्केल, जिसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, वो बना होता है आयरन का, कॉपर का, निकल का, जिंक, और कॉपर ज्यादा नहीं आता, जिंक आता है, उससे कार्बन ज्यादा आता है। ठीक है, तो इन सभी चीज क्या होता है, वो मिलकर बना होता है। कौन, स्टेनलेस स्टील, लोहे वाली स्टील क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। तो आप ध्यान दो, उसमें आयरन है। क्या है बच्चों, आयरन है। और अभी जस्ट हमने देखा कि आयरन के ऊपर क्या होती है, ब्राउन लेयर आ जाती है। किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। लेकिन जब ये सभी चीजें आपस में मिल करके एक स्टेनलेस स्टील बनाती हैं, तो उस पे क्या होता है, कोरोजन कोई असर होता नहीं। ठीक है, तो अगर आप एलओ भी बनाओगे तो भी क्या होगा, उसका कोई उसके ऊपर असर होगा नहीं। ठीक है, फिर जो हमारी जो मेटल्स हो गए, उनमें अगर छोटे मोटे जो मेटल्स हैं, क्या कर दो, उसको ऑयल्स लगा दो, उसके ऊपर क्या कर दो, ऑयल्स लगा दो। इससे क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल। चलते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है रेंसिडिटी। क्या नाम है बच्चों, रेंसिडिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विकृति गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रेंसिडिटी। क्या है बच्चों, रेंसिडिटी। आप इसका नाम लिख सकते हो विकृति गंधिता। तो बच्चों आपने बहुत बार देखा होगा कि जो घर में हमारे पास जो ऑयल्स होती हैं, जो फैट्स होती हैं, चर्बी वाले कुछ पदार्थ होते हैं, ऑयल वाले कुछ पदार्थ होते हैं, वो ऑक्सीजन में या फिर एयर में रहे हुए ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजर क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, और खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। क्या करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज। जब वो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, जो उनका टेस्ट होता है, जो उनका ऑर्डर होता है, मतलब जो स्मेल्स होती हैं क्या होती हैं, खराब हो जाती है। अब उसको टेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब उसको उसकी स्मेल लोगी तो जो पहले स्मेल थी वो स्मेल नहीं आती है। ठीक है, तो किसकी वजह से नहीं आती है, क्योंकि वो क्या हो गया है, रेंसिडिटी हो चुकी है। मतलब वो ऑक्सीजन से, मॉइस्चराइजर से, नमी से क्या कर चुका है, रिएक्ट कर चुका है। चलिए ध्यान देते हैं, क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। चलो लिखते हैं, रेंसिडिटी is a chemical reaction where the moisturizer या फिर जब moisture and air या फिर oxygen react with oils and fats।
रेसिडिटी क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें मॉइस्चराइजर और ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? ऑयल्स एंड फैट्स से, मतलब तेलीय पदार्थों से, चर्बी वाले पदार्थ से करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किस लिए करते हैं? टू गेट देम ऑक्सीडाइज, टू गेट देम ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज में परिवर्तन करने के लिए करते हैं, उससे रिएक्शन करते हैं। मैंने बताया जब भी क्या होंगे वो ऑक्सीडाइज में रिप्रेजेंट होंगे या फिर ऑक्सीडाइज में बदल जाएंगे तो जो उनका टेस्ट होता है, जो उनका ऑर्डर होता है, क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। चलिए ठीक है, तो इसको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा हमको। चलिए इसको भी प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ क्या होते हैं? एंटीऑक्सी एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बोलो या फिर एंटी एजेंट बोलो, ठीक है, वो होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने देखा क्या होगा, आपने खाया भी होगा, वेफर्स देखा है आपने, चिप्स देखा है आपने, जो भी अभी आती हैं, उन सभी चीज़ों किससे बनी होती हैं? ऑयल से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? ऑयल से, कोई ना कोई ऑयल से बना होता है। नमकीन हो गया, सभी किसी से बनाता है, किसी ना किसी ऑयल से बना हुआ होता है। तो अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, हवा में रहे हुए मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। इसका जो स्मेल आ रही है, वो जो टेस्ट आ रहा है, वो कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए उनके साथ क्या भरा हुआ होता है? N2 गैस भरी हुई होती है। कौन सी गैस भरी होती है? N2 गैस, जो कि क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। जो क्या करता है? कभी भी उस वेफर्स को, उस मिक्सचर्स को या फिर जो नमकीन होते हैं उनको ऑक्सीजन से या फिर नमी से रिएक्ट होने देता नहीं है। आई बात समझ में? ये हो गया। और बहुत सारे क्या होते हैं? उसको एयर टाइट कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर बोल दो आप लोग, क्या बोल दो? एयर टाइट कंटेनर, मतलब जिसमें क्या किया गया है? सामान रखा गया है, तेलीय वाला पदार्थ वाला सामान रखा गया है, क्या कर दिया गया है? एयर टाइट कंटेनर से बंद कर दिया गया है, जिससे क्या कर सकते हैं? वो लोग खराब हो सकते नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 आज क्या होता है? फिनिश होता है, जिसमें क्या बचा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ इसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बचे रहेंगे, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में अगर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।